बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो एट ताहिर में आपका होस्ट ताहिर अदीब बंदेशा आज एक नई रिसर्च के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करना चाहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस का असल मसला है क्या, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस जो है वो 3 मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस जगह है, यानी मुसलमानों के लिए, उसके बाद ईसाइयों के लिए और थर्ड पे यहूदियों के लिए भी। तीनों के लिए ये मुक़द्दस जगह है। मुसलमानों के लिए कैसे? क्योंकि मुसलमानों का ये किबला अव्वल रहा है। ईसाइयों के लिए वो यसू की जाए पैदाइश है, जिसकी वजह से उनके लिए ये एक मुक़द्दस जगह है। और थर्ड पे यहूदियों के लिए ये इसलिए मुक़द्दस है कि ये जगह उनके मुताबिक ये हैकल सुलेमानी की जगह है। ये इस वजह से तीनों मज़ाहिब के लिए एक मुक़द्दस जगह, मुक़द्दस मकाम का हवाला रखती है, जिस वजह से ये हर मज़ाहिब इसके पीछे है और इसे हासिल करने की कोशिश करता है। तो इस सारी स्टोरी का हम आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अल्लाह का बंदा यानी इसराइल का लक़ब दिया, यानी अल्लाह का बंदा। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद जब उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में तख्त नशीन हुए, तो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें हुक्म हुआ कि वो अपने भाई और अपने वालिद को मिस्र में बुलाएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे, उनके लिए मुख्तलिफ मकामात पर 12 चश्मे जारी किए गए, और इसी वजह से ये जो जगह थी ये इसराइल के नाम से मशहूर हुई और इसराइल के नाम से जानी जाने लगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक भाई जिसका नाम यहूद था, उसकी नस्ल आगे चली, उनकी नस्ल से आने वाले जो यहूदी, जो इसराइली थे, वो यहूदी कहलाए। यहूद की नस्ल से थे, इस वजह से वो यहूदी कहलाए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक, और उनके भाई वो नबी नहीं थे, यहूद। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या भी आपने सुना होगा, कुरान मजीद पूरी सूरत है उस पर। हज़रत यूसुफ के एक भाई यहूद, उसकी नस्ल जो है वो, उसकी नस्ल से आने वाले इसराइली वो यहूदी इसराइल कहलाते हैं। अब ये जो वजह थी, सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से यहूदी इस मुकाम के पीछे हैं, उसकी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। यहूदियों पे उसके बाद अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में आमद होती है, और बनी इसराइल पर बेशुमार इनामात किए जाते हैं, उनको मन व सलवा दिया जाता है, उन पे बेशुमार अल्लाह ताला की तरफ से इनामात की बारिश की जाती है। और इतने इनामात किए जाते हैं कि खुद कुरान मजीद में अल्लाह ताला उनके इनामात का बेशुमार जगह पर जिक्र करता है। और यहाँ पे एक बात आती है कुरान मजीद में गाय की, उस गाय की जो सारी स्टोरी है उसका जिक्र कुरान मजीद में भी फरमाया गया है। और ये गाय की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि बनी इसराइल में हज़रत मूसा के दौर में जब गाय के लोथड़े से, मुर्दा लोथड़े से अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा होकर उसने अपने कातिल का नाम बताया, और यहूदी उस वक़्त से समझते हैं कि ये कसूरवार है, और इसीलिए ये उस निशानियों की जो उस गाय की बताई गई हैं, मखसूस आइडेंटिफिकेशन जो उसकी बताई गई है, उसके पीछे हैं, और उस तरीके की वो गाय तलाश करने के लिए। अब जो तौरात थी हज़रत मूसा पर, जो किताब आसमानी किताब नाज़िल हुई, वो मन व सलवा के कुछ हिस्से उनको संदूक जो है, बॉक्स, बक्सा, उसमें बंद करके रख दिया गया। और जो हज़रत आदम से लेकर नस्ल दर नस्ल नबी थे, ये उनके पास रहा। कुरान मजीद में इसी संदूक को ताबूत सकीना के नाम से जाना जाता है, और कुरान मजीद में इसका जिक्र भी है, ताबूत सकीना। और ये यहूदियों को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज है। वजह सिर्फ ये है कि उसके अंदर मुख्तलिफ अंबिया कराम के उसके अंदर मौजूद उनकी निशानियां हैं। कहा जाता है हजरत मूसा का आसा भी है जो उन्हें अता किया गया था। मन व सलवा के भी कुछ हिस्से हैं
तौरात जो असली थी वो भी उसी के अंदर मौजूद है। और जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को मार देकर उसको शिकस्त से दो चार कर कर उन्होंने ताबूत सकीना हासिल किया, और ताबूत सकीना हासिल किया तो हजरत दाऊद पर ये तमाम इसराइली ईमान ले आए और उन्होंने हजरत दाऊद को अपना नबी मान लिया। हजरत दाऊद ने इस ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करवाने की सोची और एक हैकल तामीर करवाना शुरू किया जो उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में मुकम्मल ना हो सका और वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। फिर उनकी जगह उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हुए, वो भी अल्लाह के नबी थे। हजरत सुलेमान ने उसी हैकल को उसी तरीके से अपने जिन्नात की मदद से तामीर करवाना शुरू किया। यही वजह है कि इस हैकल को हैकल सुलेमानी कहा जाता है, क्योंकि इस हैकल सुलेमानी को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से तामीर करवाया था। अब यह हैकल कंप्लीट हो गया और ये पहली दफा था इस दुनिया में कि पहली दफा इस हैकल सुलेमानी की तामीर जो थी वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात की मदद से हुई। और उसके बाद बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने कब्जा किया इस इसराइल पर, जो मौजूदा शहर यरूशलेम है, इसे ही इसराइल कहा जाता है और मौजूदा नाम इसका यरूशलेम है। इस पर फिर बाबिल के बादशाह तख्त नसर ने इस पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को गिरा दिया और ताबूत सकीना भी अपने कब्जे में कर लिया और वो साथ ले गया। यानी हैकल सुलेमानी को पहली दफा गिरा दिया गया। उसके बाद सिरिस द ग्रेट ने दोबारा, यहूदी थे, उन्होंने दोबारा इसी यरूशलेम इसराइल पर कब्जा किया और दोबारा हैकल सुलेमानी की तामीर करवाना चाहिए और दोबारा ताबूत सकीना भी हासिल कर लिया। यानी हैकल सुलेमानी की सेकंड टाइम जो कंस्ट्रक्शन थी, सेकंड टाइम उसको दोबारा 2 बार तामीर करना शुरू कर दिया गया। और जब उसको दोबारा तामीर करवाया गया तो कंप्लीट सब कुछ उसने मुकम्मल ताज़ीनो आराइश, मुकम्मल सब कुछ दोबारा तामीर करवाया उसका। उसके बाद काफ़ी अरसा, लंबा अरसा गुजरने के बाद फिर अल्लाह ताला के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा रूहुल्लाह की आमद होती है और यहूदी उसे नाउज़ बिल्ला, तौबा नाउज़ बिल्ला, नाजायज़, दजाल और तरह तरह के अलकाबात से कहते हैं, पुकारते हैं और उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं अल्लाह के नबी की। और यहाँ से इस दुनिया में फिर 2 कौमें 2 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गई, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। अब ये 2 कौमें बराबर में तामीर हुई। उनकी इस दुनिया में 2 कौमें जो मुकम्मल ताकत के साथ इस दुनिया में मार्ज़ वजूद में आई। तो नाज़रीन, यहूदियों ने साजिश के तहत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने सलीब पर चढ़ाना चाहा, उनका कत्ल करना चाहा। तो अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की मदद से वो अल्लाह ताला के पास ऊपर आसमान में जिंदा उठा लिए गए और अल्लाह ताला का अमर सच्चा हुआ और यहूदी वहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल ना कर सके और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। अब यहूदी और ईसाई, इन दोनों के दरमियान बहुत सारी जंगें भी हुई। अब वो सारी जंगें किस बात पर थी कि यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाना चाहा और सलीब पर चढ़ाना चाहा और तरह तरह की तकालीफ भी दी। उसके बाद ईसाई जब हजरत ईसा को सलीब पर चढ़ाना चाहा, वो अल्लाह ताला के पास चले गए। उसके काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद ईसाई बादशाह एक आए, टाइट्स जिनका नाम था, उन्होंने यरूशलेम पर हमला किया और हमला करने के बाद उन्होंने, अब वो ईसाई थे, उन्होंने दोबारा हैकल सुलेमानी को गिरा दिया। अब दूसरी बार तमीर हुए, हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया गया और उसकी सिर्फ एक दीवार रह गई जो आज भी मौजूद है, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, जो यहूदियों के लिए मुकद्दस मकाम रखती है, जिसके करीब जाकर यहूदी इबादत करते हैं और वहाँ पर वो तौरात की तिलावत करते हैं। वो अपने तरीके से वो इबादत करते हैं उसी दीवार गिरिया के पास। और वो एक दीवार रह गई जो बादशाह था टाइट्स, उसने सारे के सारे हैकल सुलेमानी को गिरा दिया और ताबूत सकीना को भी अपने साथ उसने ले लिया। वक्त गुजरता गया
और टाइट्स के हमले के बाद तकरीबन यहूदी मुकम्मल तौर पर वो पस्त हो चुके थे और उन्होंने अल्लाह ताला के आखिरी नबी की आमद, आखिरी नबी के हवाले से उनका मुंतज़र रहे और उनका इंतज़ार करना शुरू कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है और उनसे भी वादा किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ बनी इसराइल, इन नेमतों को याद करो जो तुम पर की गई और अपना वादा पूरा करो, यानी ईमान लाओ, अपना वादा पूरा करो ईमान लाकर, ताकि हम भी अपना वादा पूरा कर सकें। सूरत अल बकरा में है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ बनी इसराइल, वो तमाम नेमतें याद करो जो हमने तुम पर की और अपना वादा याद करो, जो ईमान लाकर अपना वादा पूरा करो, ताकि हम भी अपना वादा पूरा कर सकें, यानी आपको दोबारा ताकत दे सकें, दोबारा बहाली कर सकें, कंप्लीट सिस्टम उनका। तो उन्होंने अल्लाह ताला के आखिरी नबी की आमद का सुना तो उनके मुंतज़र रहे और टाइट्स के तकरीबन 500 साल बाद, जो टाइट्स का बादशाह था, ईसाई बादशाह था, उसके हमले के तकरीबन 500 साल बाद नबी आखिर ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। तो यहूदियों के लिए एक समझें जिसे कि ये शॉकिंग न्यूज़ थी, शॉक्ड हो गए सारे। वजह क्या थी कि वो सारे के सारे नबी और यहूदी सारे वो समझते थे कि ये हज़रत इसहाक की आल से ही आखिरी नबी आएंगे, क्योंकि वो खुद इसी चीज़ के मुंतज़र थे कि हमसे आखिरी नबी होगा। लेकिन जो अल्लाह का अमर है वही हक है, वही सच है। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इस्माइल की नस्ल से पैदा किया और वो दुनिया में, मक्का में हज़रत इस्माइल की नस्ल से इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। यहूदियों ने मुखालफत शुरू कर दी और इसी अना पर, इसी जिद में कि आखिरी नबी हमसे नहीं आए, उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की मुखालफत शुरू कर दी, उन पर ईमान ना लाए, सब कुछ जानते हुए कि ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं, सच्चे नबी हैं, जिनका अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था ये वही हैं। लेकिन जिद सिर्फ ये थी कि वो हमसे नहीं है, इसलिए हमने इन पर ईमान नहीं लाना। तो शुरू में मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म भी सिर्फ इसीलिए दिया गया ताकि यहूदियों की हमदर्दी ली जाए और उन्हें राह रास्त पर लाया जाए, उनकी तबलीग की जाए, क्योंकि यहूदी भी मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। और फिर जब आका अलैहिस्सलाम का दौर आया, यहूदियों ने मुखालफत कर दी और तकरीबन 17 माह बाद जो किबला था मुसलमानों का, बैतुल मुक़द्दस से किबला अव्वल था, उससे वो खाना काबा की तरफ उनका नमाज के दौरान मुंह मोड़ दिया गया, यानी मुसलमानों ने अपना किबला बदल लिया और खाना काबा की तरफ जो हज़रत आदम ने फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, उसकी तरफ मुसलमानों ने मुंह करके नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अब उसके बाद 17 माह बाद जो किबला तब्दील हो गया, उसके बाद आका अलैहिस्सलाम के बाद इस्लाम के दूसरे खलीफा यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके बारे में कुफर आज भी उनका नाम सुनकर लर्ज़ जाते हैं, वो उमर, हज़रत उमर का जब दौर आया तो यरूशलेम पर ईसाइयों की हुकूमत थी और ईसाई उस पर काबज़ थे, बैतुल मुक़द्दस पर भी। और जब हज़रत उमर ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया, उन्होंने उनकी तरफ बढ़ा, बैतुल मुक़द्दस की तरफ गए, तो हज़रत उमर के दौर में ईसाई उस हैकल सुलेमानी की जगह यहूदी जो थे वो अपना गंदगी फेंकते थे ईसाइयों की मुखालफत में। तो हज़रत उमर इस पर नाराज़गी का इजहार किया, उसकी सफाई करवाई और वहाँ पर एक मस्जिद तमीर करवाई। और वाक़या मिराज की निस्बत, क्योंकि वहाँ पे आका अलैहिस्सलाम को मिराज हुई, वहाँ से वो सिदरतुल मुंतहा से भी आगे तक चले गए, उस मकाम पर उस मस्जिद को इसी निस्बत से फिर अक्सा का नाम दिया गया, यानी मस्जिद अक्सा। उसके बाद वाक़या मिराज के बाद उसी मस्जिद को जो हज़रत उमर ने तामीर करवाई थी उसको मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है, वही मस्जिद जो वहाँ पर तामीर हुई थी। और उसके बाद जो मस्जिद बनी, ऐद हज़रत उमर की जो मस्जिद बनाई गई थी, उसके बाद खिलाफत अब्बासिया तक ये शहर यानी यरूशलेम या इसराइल
ये मुसलमान शहर रहा, मुस्लिम शहर रहा खिलाफत अब्बासिया तक। उसके बाद ईसाई दोबारा उसी शहर पर काबज हुए और ईसाइयों ने खिलाफत अब्बासिया के बाद दोबारा इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद मुसलमानों के एक बहुत बड़े जहादी लीडर सलाहुद्दीन अय्यूबी आते हैं और वो 50 से ज्यादा हमले करके उन्होंने ईसाइयों के कब्जे से बैतुल मुकद्दस को फतह करवाया और फिर 700 साल तक 700 ईयर्स इस पीरियड में यह बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे असर रहा और यहूदियों ने वक्फे से सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों को भरपूर तरीके से उनको पेशकश करके यरूशलेम की जगह खरीदने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम हुए। उस वक्त भी यहूदियों को इबादत के लिए मुकम्मल आज़ादी थी। फिर यहूदियों ने ये अपनी पहचान का आगाज किया और उन्होंने सोच लिया कि अब हमें अपनी पहचान बनानी है, यानी वो अपनी पहचान के पीछे लग गए और वो कहने लगे कि अब हमें हमारा जो आखिरी मसीहा है वो आका अलैहिस्सलाम तो आ गए, अब वो समझते हैं कि हमारा आखिरी मसीहा जो इस दौर में आएगा वो दज्जाल है। अब वो दज्जाल के मुंतज़िर है और उसकी आमद के तमाम लवाज़मात वो पूरे कर चुके हैं। फिर उन्होंने बरतानिया से आगे पीछे कर अपना एक अलहदा रियासत छीन ली, उनसे ले ली और अपने अलहदा रियासत के तौर पर उन्होंने अपना ऐलान कर दिया, जिसे मुसलमान आज तक भी तस्लीम नहीं करते, बिलखसूस मुसलमान पाकिस्तान के, और ना ही कभी करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये यहूदियों ने वहां से फिर अपनी शनाख्त, अपनी पहचान का आगाज किया और अपनी पहचान इस वक्त तक की जब उन्होंने अपनी अलहदा रियासत का ऐलान किया तो अरब ममालिक ने उनसे भरपूर मुखालफत की, जंग की और अरब एक छोटे से टुकड़े से अरब ममालिक जो थे वो शिकस्त खा गए, दुचार हुए और ईसाइयों ने भी देख लिया कि अब हम यहूदियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उन्होंने भी गिरजाघरों में यहूदियों के लिए आम माफी का ऐलान कर दिया। और इसी तरह 2000 साल से चलने वाले यहूदी ईसाई मुखालफत, यहूदी ईसाई जो जंग थी, उसको बिल आखिर मुसलमानों ने एक सफ में खड़ा कर दिया। और वही वादा जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूद और नसारा एक दूसरे के दोस्त हैं और ये मुसलमानों के कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, वो कुरान सच्चा। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहूद और नसारा एक दूसरे के दोस्त हैं और मुसलमानों के हरगिज़ वो दोस्त नहीं बन सकते। अब यहूदी किस चीज के पीछे हैं? अब यहूदी हैकल सुलेमानी की वो समझते हैं कि हमने हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं की, हमसे हिफाजत नहीं हो सकी, यानी वो खुद को इसका कसूरवार ठहराते हैं और वो दीवारे गिरिया के पास जाकर खुद को अजियत भी देते हैं, आहोजारी भी करते हैं और खुद को कोड़े भी मारते हैं और खुद को तरह तरह की तकालीफ भी देते हैं और मातम भी करते हैं, यानी वो खुद को इसका कसूरवार ठहराते हैं और वो समझते हैं कि वो नापाक हैं, वो नापाक है। और वो कैसे पाक होंगे? वो समझते हैं कि वही गाय जो सूरत बकरा में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, वही गाय, वो उस गाय की तलाश में थे ताकि वो उस गाय को ज़िबा कर खुद को पाक कर सके ताकि वो फिर अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ बढ़ सके। उसी गाय की तलाश में थे और वो गाय उस वक्त भी बनी इसराइल को ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई। मैंने पिछली वीडियो रेड हाइफर्स के नाम से अपलोड की हुई है, उसमें भी मैंने बयान किया कि उस वक्त भी बनी इसराइल को बड़ी ही मुश्किल हुई और आज के दौर में भी इन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चे पैदा करना, मुख्तलिफ जानवर पैदा करने की कोशिश की, जो इनसे भरपूर तरीके से नाकामी हुई। फिर 2019 में इसराइली रियासत टेक्सास में उन्हें इसी तरीके से जो गाय जिसका जिक्र था, जिनकी निशानियां बताई गई थी, उसी तरह की उसी तर्ज की उन्हें गाय मिली और जिसपे रेड कलर की थी और उस पर उसी के अलावा कोई बाल नहीं था, जिससे खेती बाड़ी का भी काम नहीं लिया जाता था। अब अगली बारी थी निशानी के मुताबिक कि उस पर कोई बीमारी लाहिक ना हो। बहुत बड़ी बात है, शायद आप लोगों के लिए न्यू बात हो, यह बहुत बड़ी बात है आज के दौर की
यहूदियों ने कि यहूदियों की साजिश बेनकाब कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह करता रहूंगा जब तक मेरे अंदर सांसें हैं। यहूदियों ने पूरी दुनिया में कोरोना नामी वबा फैला दी और कोरोना नामी वबा फैलाई ताकि वो चेक कर सकें कि इन जानवरों पर पूरी दुनिया में बीमारी है और इन जानवरों पर तो कोई लाहक नहीं होती। फिर इसी तरीके से उन्होंने जानवरों की बीमारियां फैलाना शुरू कर दी। जब उन्होंने देख लिया कि उन 5 में से 4 गाय जो उनकी रिक्वायरमेंट्स पर फुलफिल करती हैं, पूरा उतरती हैं, इस कोरोना की वबा के बावजूद भी उन गायों पर कोई असर नहीं हुआ, तो उन्होंने समझ लिया कि यही गाय हैं जिनको ज़िबा कर कर हम पाक हो सकते हैं। अब वो उस गाय को ज़िबा करने जा रहे हैं जिसका सोशल मीडिया पे भरपूर तरीके से चल रहा है और मुसलमान उसको धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई इकदाम नहीं कर रहे। अब यहूदियों ने हैकल सुलेमानी भी दोबारा हासिल कर लिया है और यरूशलेम पर उन्होंने जगह भी खरीदी हुई है। अब वो उस गाय को उस मुकाम पे ले जाकर ज़िबा कर कर खुद को पाक करेंगे और मस्जिद अक्सा की तरफ बढ़ेंगे और उसे शहीद करेंगे और यह क़यामत की एक निशानी है। वो मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे, वहां पर हैकल सुलेमानी की 3री दफा तामीर करवाएंगे, जो क़यामत की एक निशानी है कि हैकल सुलेमानी 3री दफा तामीर होगा। और वो होगा क्योंकि कुरान मजीद में बताया गया है, इस्लाम में बताया गया, क़यामत की कुर्ब क़यामत की निशानियों में बताया गया है कि हैकल सुलेमानी 3rd टाइम भी तामीर होगा, जो होना है अभी। वो तामीर करेंगे, उसको तामीर करने के बाद ताबूत सकीना को वहां रखेंगे और उन्हें लगता है कि उस वक्त दज्जाल आएगा और दज्जाल उनका मसीहा होगा और उन्होंने दज्जाल की आमद के जितने भी लवाजमात थे वो पूरे कर लिए हैं। अब क्या बात रहेगी पीछे? अब उन्होंने मुसलमानों की किताब कुरान मजीद में जहां जहां इस्लाम में जहां जहां बयान किया गया है कि यहूदी क़यामत के करीब इस मकाम से मार खाएंगे, उन्होंने उस मकाम पर भी तैयारी कर ली है। यानी वो क़यामत की तैयारी मुसलमानों के बताए हुए तरीके के मुताबिक भी कर रहे हैं। अब वो एक दरख्त जिसे गरकत का नाम दिया गया, गरकत के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने वो बेशुमार तरीके से लगाने शुरू कर दिए, अनलिमिटेड उन्होंने लगाने शुरू कर दिए हैं। वजह क्या है कि कुर्बे क़यामत में उसके साये में यहूदी पनाह लेंगे। अब सेकंड पे हजरत ईसा जिस मकाम पर दज्जाल को कत्ल करेंगे, दज्जाल से जंग होगी और दज्जाल को हजरत ईसा कत्ल करेंगे, उस मकाम को बाबेलद भी कहा जाता है। और बाबेलद पर उन्होंने यहूदियों ने एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया है। और वो बनाया किस लिए है? वो इसलिए कि जब दज्जाल को हजरत ईसा कत्ल करने लगे तो वो एयरपोर्ट के जरिए भाग जाए। लेकिन होना वही है जो अल्लाह ताला ने हक फरमाया, हजरत ईसा दज्जाल को भी कत्ल करेंगे और हजरत ईसा भी आएंगे और यहूदियों का नाम निशान भी मिट जाएगा इंशाअल्लाह। अब ये तो होगी सारी बात इस सारे वाक़े की। इस सारे वाक़े में हम कहां खड़े हैं? हम खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के मुसलमानों की जो होने वाले जुल्म है उसकी मजम्मत करने पे। हम क्या जो यहूदियों के खिलाफ मैदान में मुजाहिदीन है, क्या हमारा उनमें जिक्र आता है? क्या हमारा नाम उनमें है? ये सोचने की बात है। और अल्लाह ताला मुसलमानों में जिहाद की दोबारा खून गर्म करे, दोबारा जिहाद की तमन्ना पैदा हो और दोबारा इस्लाम का बोलबाला हो और दोबारा इस्लाम इस दुनिया में ताकतवर बनकर उभरे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इंफॉर्मेशन बैतुल मुक़द्दस के हवाले से और तीनों मज़ाहिब के हवाले से कि ये किस तरीके से तीनों के लिए अहम है, ये आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।